मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, सच पूछिए तो उनका जो प्रश्न था वो बहुत व्यावहारिक था, बहुत सही था। प्रश्न यह था कि सर, जब हम आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं तो बाहर के लोग हमें डीमोटिवेट करते रहते हैं। अरे तुम तो क्या कर सकोगे, तुमसे नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होता है, बेकार अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, पिताजी का पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो सर, ऐसी सिचुएशन में हम अपने मोटिवेशन को बनाकर कैसे रख सकते हैं, यह प्रश्न मुझसे पूछा गया। और यह प्रश्न तब पूछा गया जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रामजस कॉलेज है उसके यूपीएससी विंग ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है 3 दिन का, जिसमें आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स की व्यवस्था की गई है। और उसके शुरुआत में ही मुझे बोलने का अवसर मिला था। और यह प्रश्न मुझसे तब पूछा गया जब प्रश्न उत्तर की बारी आई। प्रश्न आप समझ गए होंगे, हम कैसे अपने मोटिवेशन को बनाए रख सकें। आइए इसी पर आज थोड़ी बातें करते हैं। देखिए, जब हम कहते हैं मोटिवेशन, तो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब होता है कि हमारे मन में बीच बीच में उत्साह की भावना कम हो जाती है, या हम निराश और हताश हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता। तो उस समय हम ऐसी कौन सी साइकोलॉजिकल टैबलेट का उपयोग करें, गोली खाएं, दवाई लें, कि हमारा मन फिर से काम में लग जाए और मन उत्साह से भर उठे। और एक बार जब मन उत्साह से भर जाए तो फिर वो भरा ही रहे। ये मोटिवेशन की सिंपल सी परिभाषा आप इसे कह सकते हैं, और इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते ही हैं। दोस्तों, इस बारे में मैं 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आप सबसे कहना चाहूंगा। पहला तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कौन बनेगा करोड़पति के जो एपिसोड्स आ रहे, स्पेशली फ्राइडे के जो एपिसोड्स होते हैं, उन्हें कोशिश कीजिए कि आप देख पाएं, क्योंकि उसमें बहुत ही प्रसिद्ध लोगों को बुलाया जाता है और उनकी जिंदगियों के बारे में भी बातचीत की जाती है। कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड में, या तो पिछले फ्राइडे या उससे पहले के फ्राइडे में, 2 हमारे स्पोर्ट्स मैन आए थे, हमारी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी आई थी, जिसमें एक थे हमारे नीरज चोपड़ा, जो ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, और जो हमारे दूसरे खिलाड़ी थे वो थे श्रीजेश। श्रीजेश का नाम शायद आपके जहन में उतना नहीं हो। ये हमारी हॉकी टीम के गोलकीपर थे, तो अपने हॉकी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ये माना जाता है कि हमारे हॉकी टीम ने जो बेसिकली कांस्य पदक प्राप्त किया है, उसमें सबसे बड़ा योगदान श्रीजेश का ही रहा है। आपको मालूम है कि आखिरी में जो अपोनेंट की जो टीम थी उसे बाकायदे पेनल्टी कॉर्नर मिल गया था, और कुछ ही सेकेंड का वक्त बाकी था, और बिल्कुल वह गोल हो ही जाता अगर श्रीजेश उसे बचा नहीं पाते तो। और यदि भारत गोल खा जाता तो बराबर बराबर पर मैच छूट जाता, कांस्य पदक हमारे हाथ से जा सकता था। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में श्रीजेश थे। यहां मैं खासकर श्रीजेश की बात करूंगा। आप सब उसे देखिए, आपको पता लगेगा कि सच में ये जो मोटिवेशन है ये आता कहां से है, कहां से आता है। उन्होंने जो अपने बारे में छोटी सी बात बताई, मैं अब वो आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से हो सकता है कि बहुत से लोगों को मौका न मिले या समय न मिले कि आप उसे देख पाएं। वो बताते हैं कि किस तरीके से जब वो टीम में शामिल हुए, पहले तो उन्होंने यही बताया कि किस तरीके से जब उन्होंने फैसला किया कि वो स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं तो घर में कैसे विरोध हो रहा था। उनके पिता बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन चलिए वो सहमत हुए। एक बहुत ही उन्होंने इमोशनल प्रसंग बताया कि खासकर जब आप गोलकीपर बनना चाहते हैं तो आपको पैड वगैरह खरीदने पड़ते हैं, जो काफ़ी महंगे आते थे हैं। तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे खरीदना है और मुझे पैसे चाहिए। तो उनके पिता पैसे कहाँ से लाते? बाद में श्रीजेश को पता लगा कि वो खरीदने के लिए, उस पैसों का इंतजाम करने के लिए उनके पिता ने अपनी गाय बेच दी थी। और ये बताते हुए श्रीजेश की आंखें डबडबा आई थी, क्योंकि गाय बेचने का मतलब है कि जो आपके पास आय का एक साधन है, आप उसे खत्म कर रहे हैं। ये कदम उठाया। और श्रीजेश ने फिर बताया, यहां मैं एक पॉइंट अंडरलाइन करना चाहूंगा, कि खासकर उनके पिता ने जो गाय बेची, यह हमेशा उनके दिमाग में बनी रही। अब आप देखिए कि वो यहां मोटिवेशन कहां से ले रहे हैं। हमेशा यह बात उनके दिमाग में बनी रही कि मुझे गोलकीपर बनाने के लिए या मेरी इस इच्छा को पूरी करने के लिए मेरे पेरेंट्स ने वह चीज बेची, जैसे कि कोई किसान अपनी जमीन बेच दे। अब उसको आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने गाय बेची, एक ऐसे साधन से अपने को अलग कर दिया
जो उनके जीवन यापन का आधार था। और श्रीजेश ने बताया कि यह बात लगातार मेरे दिमाग में बनी रहती है, लगातार दिमाग में बनी रहती है कि सही मायने में पेरेंट्स क्या होते हैं। दोस्तों, ये छोटा सा इवेंट मैंने आपको बताया है। आप जाकर के कौन बनेगा करोड़पति में इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और यह एक वह स्थान है, वह बिंदु है, वह केंद्र है जहां से हम सब मोटिवेट हो सकते हैं, मोटिवेशन के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इस पर हम लोग और आगे बातें करेंगे। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।